नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल, गुरु और शुक्र इन तीन ग्रहों की युति के बारे में। अगर ये युति हमारी जन्म कुंडली में किसी भाव में बनती है तो किस तरह के परिणाम देती है। सबसे पहले इन तीन ग्रहों की जो जानकारी है उसको लेते हैं। यानी कि गुरु जो है वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, हमारी जन्म कुंडली में वृद्धि का कारक है। यानी कि समय के अकॉर्डिंग जब हम बढ़ते रहते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसका कारक है गुरु। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा शुक्र है वो भी हमारी जन्म कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह है और हमारे जीवन के अंदर जो समय के अनुकूल जो वृद्धि होती है उसको सिग्निफिकेट करता है। और मंगल जो है वो पुरुषार्थ का कारक है, प्लस क्या है, लीडरशिप का कारक है। और जो आपके जीवन में जो भी पावर, ताकत या नेतृत्व से संबंधित जो चीजें होती है उनको कहीं ना कहीं आपके मंगल दिखाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ये तीनों ग्रह उपयोगी है। अब इनकी जो युति है वो किस तरह से बनती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर जो है वो आपकी जन्म कुंडली का जो डिग्री है। यानी कि आपका जो जिस भाव में भी बनी है, अगर ये तीनों ग्रह डिग्री के अंतराल में बहुत ही कम डिग्री पे है, जैसे कि उदाहरण के लिए मंगल मान लीजिए 11 डिग्री पे है और उसी की तरह जो है गुरु भी 11 डिग्री 10 डिग्री पे है और शुक्र भी अगर 10-12 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये एक राजयोग बन चुका है। क्योंकि दो नैसर्गिक ग्रह और एक शुभ ग्रह है मंगल। मंगल शुभ इसलिए हो गया क्योंकि मंगल इन दोनों के साथ आके शुभ है, प्लस क्या है उसकी ताकत जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो मंगल आज के समय में, क्योंकि आज हर व्यक्ति को जो है एक लीडरशिप की जरूरत है, आज हर व्यक्ति को जो है वो एक अपने आप को साबित करने की जरूरत है, तो ये तीनों ग्रहों की युतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देती है। अब यहाँ पे ये जो तीनों ग्रह अगर ये डिग्री से एकदम करीब होंगे तो लगन में, नवमांश में और दशमांश में भी एक साथ जाएंगे। तो यानी कि जो राजयोग लगन में बना है वही नवमांश में बनेगा और वही दशमांश में बनेगा। इसका मतलब आपको लाभ मिलेगा। अब इसके बाद जो बात आती है कि अगर ये दोनों इन तीनों ग्रहों की डिग्री का अंतराल थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कि मान लीजिए कि 5-7 डिग्री के अनुकूल है, फिर भी नक्षत्र एक ही है, जैसे कि ये जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। अब वृश्चिक राशि में तीनों ही अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए ये तीनों एक बराबर काम करेंगे। हाँ, नवमास दसमास में साथ में नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जन्म कुंडली में राजयोग दिखाएंगे। तो ये तो होता है उनका एक छोटा सा कैलकुलेशन। अब जन्म कुंडली में कैसे परिणाम देंगे, देखिए अगर ये युति लगन भाव में बन जाए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बन जाए, तो आप मानिए कि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, आपकी सोच बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली और तीव्र गति से कार्य करने वाली होगी। आप आलस नहीं दिखाओगे, हर काम को जो है मैनेज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये गुण है आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन भाव में होने से इन तीन ग्रहों के कारण। अगर ये सेकंड भाव में होती है तो परिवार में वृद्धि करती है। दूसरा एक बहुत बड़ा राजयोग होता है इनका कि ये दोनों ग्रह गुरु और मंगल एक साथ होते हैं तो ये नीच नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ग्रहों जहां पे नीच होंगे वहां पे एक ग्रह उच्च का होगा, तो अपने आप ही नीच भंग बनाते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनका राजयोग है। प्लस क्या होगा कि अगर ये जन्म कुंडली के अंदर मित्र राशियों में होते हैं, जैसे कि 1 नंबर 8 नंबर, यानी कि मेष, वृश्चिक, धनु, मीन, तो राजयोग देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और नीच के हो नहीं सकते, तो यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट बनता है। तो इसी तरह से हमें लाभ देता है। अगर सेकंड हाउस में होते हैं तो परिवार वृद्धि में लाभ होता है, बड़े कुटुंब के साथ रहते हैं, बड़ा व्यापार होता है, अच्छा धन प्रवाह होता है और बहुत अधिक लाभ के योग बनते हैं। और तीसरा, अगर तीसरे भाव में होते हैं तो भयंकर पराक्रमी होगा, जातक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा, जातक इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा और जातक के जो विचार होंगे ना वो बहुत ही आकर्षक होगी, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत प्लस कॉन्फिडेंस मजबूत। क्योंकि तीसरा अगर कॉन्फिडेंस का है, और कॉन्फिडेंस कहां से आता है, नॉलेज से आता है, और नॉलेज कहां होता है, गुरु के पास होता है। और जो अपने कॉन्फिडेंस को जो है जमीन पे उतारना, यानी कि लोगों के बीच रखना, वो दिखाता है मंगल। और उसके अंदर जो एक स्मार्टनेस होती है ना वो दिखाएगा शुक्र। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों ग्रहों की युति अगर सेकंड हाउस में होती है तो हमें लाभ देती है, थर्ड हाउस में भी लाभ देती है। अब अगर ये फोर्थ हाउस में आ जाए, अगर कालपुरुष की जन्म कुंडली को लेंगे तो वहां पे 4 नंबर कर्क राशि आती है, लेकिन वहां पे मंगल नीच का हो जाता है। लेकिन गुरु वहां पे उच्च का होने से क्या होगा कि गुरु वहां पे अगर उच्च का है तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि गुरु आपका वहां पे मंगल का नीच भंग बना देगा, जिससे हमें यह लाभ मिलेगा कि हमारा जो नीच का मंगल है उसका दोष ही खत्म हो जाएगा, तो हमें लाभ पे लाभ मिलते रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक और इस पे क्या लाभ हो रहा है यहाँ पे कि चौथे घर में होने से अच्छा परिवार मिलता है, सुख सुविधाएं मिलती है,
बहुत बड़ी खेती बाड़ी मिलती है, बहुत बड़ा घर मकान ये सब चीजें मिलती है, क्योंकि वहां पे शुक्र भी है, तो शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। तो इन तीनों ग्रहों की युतियां जिंदगी में लाभ भर देगी, और ये एक तरह से छोटा मोटा सरस्वती योग से कम नहीं है। पावरफुल योग है, सरस्वती योग तो नहीं है लेकिन उससे कम नहीं है। सरस्वती योग में थोड़ा सा जो है वो आपका बुध आ जाता है और इसमें मंगल है। अगर ये 5वें घर में हो, अच्छा प्रेम विवाह, अच्छी इंजीनियरिंग, अच्छी एक्टिंग कला, इससे जुड़ना, प्लस क्या होता है आपका अच्छा प्रेम संबंध होता है, प्लस अच्छे परिवार और अच्छी संतानों के द्वारा आपका भाग्य उदय भी होता है। और छठे घर में हो तो सरकारी नौकरी फिक्स, यानी कि सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं, या फिर सरकार से जुड़ी हुई कंपनी में काम करते हैं, या फिर ऐसा कोई कंपनी होगी जो गवर्नमेंट लेवल के बराबर होगी। जैसे आज के क्षेत्र में इंडिया की अगर हम बात करते हैं भारत की, तो यहाँ पे जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये जो कंपनी है ये बड़ी लेवल कंपनी है, जो बहुत बड़ी इकाई है, जो गवर्नमेंट जैसी नौकरियां देती है। तो उस तरह की बड़ी कंपनियों में नौकरियां लगने का योग बनता है। अगर ये युति सप्तम घर में बन जाए तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव जरूर है, क्योंकि वहां पे मंगलिक दोष बनता है, लेकिन शुक्र के साथ होने से मंगलिक दोष भी भंग हो जाता है, और मंगल के गुरु साथ होने से वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, परिवार भाव भी बढ़ता है, प्लस क्या होता है कि अच्छी संतानें, और सेकंड चाइल्ड के बाद भाग्य उदय भी योग बना देता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो अष्टम भाव में, यहाँ पे तकलीफ है थोड़ी सी। लेकिन अगर व्यक्ति बाकी ग्रहों के द्वारा, बाकी योगों के द्वारा और जन्म कुंडली की दशा अंतर्दशा के द्वारा अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ जाता है जुडिशी लाइन या फिर मेडिकल लाइन से, यानी जुडिशी मतलब वकील से संबंधित या मेडिकल लाइन से, तो वहां पे उस व्यक्ति को 8वें घर में ये युति मंगल गुरु और शुक्र की लाभ दे सकती है, अन्यथा जीवन को खराब कर देगी, बिल्कुल रूप से तहस नहस कर देगी। उस व्यक्ति को कहीं पे भी मतलब कुछ करने योग्य नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये इसका एक दोष बने, क्योंकि 8वें घर में तीनों शुभ ग्रह चले गए ना, तो अब यहाँ पे बहुत तकलीफ है। कुछ लोग कहेंगे मंगल शुभ नहीं है, नहीं मंगल शुभ है, क्योंकि मंगल तो पुरुषार्थ का कारक है। मंगल क्रूर है क्योंकि उसमें क्या है, क्रोध है, बाकी मंगल शुभ है। अब यही युति अगर नवम घर में बनती है तो क्या होता है, जब तक हायर एजुकेशन में सक्सेस होता है, जब तक विदेशी शिक्षा प्राप्त करता है, घर से दूर जाके लाभ लेता है, पैदा होते ही पिता का भाग्य उदय कर देता है, प्लस क्या होता है कि जब तक जो है वो अपने जीवन के अंदर जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मॉरल वैल्यूज उसमें इतनी बढ़िया होती है कि लोग उसका उदाहरण देते हैं कि भाई देखिए व्यक्ति हो तो ऐसा बोझ नहीं है, ऐसा कोई नौकरी करने वाला एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास इस तरह की जो चीज है, तो यानी कि उसकी लोग मिसाल देते हैं नवम घर में होने से। और दसम घर में हो तो जहां तक का मैनेजमेंट अव्वल लेवल का होता है, जहां तक जो है अपने मैनेजमेंट के द्वारा लोगों को प्रभावित करता है, ऐसे समय में जहां तक सरकारी नौकरी के योग प्राप्त करता है सरकार, और जो है जहां तक जो है MBA CA मैनेजमेंट के कोई भी तरह के जो बड़े कोर्सेज होते हैं वो करते हैं, और जहाँ तक अपने जीवन के अंदर हर चीज को मैनेज लेके चलता है, और वो जहाँ तक उम्र से पहले या उम्र के बराबर चीजों को प्राप्त करता है। जैसे कि जहाँ तक जैसे ही पढ़ाई के अंदर अच्छी मतलब लाइन पे आया, अच्छी पढ़ाई हुई, जैसे ही नौकरी की जरूरत थी नौकरी लगी यानी उम्र के हिसाब से, और जैसे ही शादी के समय में शादी हो गई, जैसे ही बच्चे का तो बच्चे हुए, जैसे ही अच्छी और इंक्रीमेंट होना था वैसे इंक्रीमेंट हुआ, तो यानी कि उसकी जो एक स्पीड थी वो एकदम नॉर्मल लेवल से बढ़ी और बहुत तेज आगे निकल चुकी। तो ये दिखाता है दसम घर के इन तीनों ग्रहों की, यानी शुक्र मंगल और गुरु की युति के कारण। अगर लाभ घर में हो तो सेम इसी तरह के परिणाम, यानी जातक जो हो वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि जातक जो है वो कुम्हार का घर हो, जैसे कि कोई भी चीज हो उसे किसी भी तरह से ढाल लेगा, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह काम करके सफल हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी नौकरी के द्वारा कंपनी में कोई भी जगह हो उसको मैनेज कर सकता है, वो हर तरह से लाभ प्राप्त करेगा, और जो सोचेगा वो प्राप्त करेगा, यानी कि प्राप्ति उसकी 3 गुना तेज हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि वहां पे क्योंकि इस युति के कारण, इस योग के कारण, क्योंकि दोनों ही ग्रह नीच के हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। 12वें घर में हो तो थोड़ा सा कष्ट होता है कि जब तक घर से दूर रहता है, लेकिन घर से दूर जाके वो सफल होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपने शहर में अच्छे नहीं हो पाते, लेकिन जैसे ही वो दूसरे शहर में चले जाते हैं, जैसे कोई राजस्थान का बंदा जो है वो कलकत्ता चला जाता है, आसाम चला जाता है, दिल्ली चला जाता है और बॉम्बे चला जाता है, तो वहां जाके वो जबरदस्त धन कमाता है, नाम कमाता है। ये चीजें वहां पे होने के योग बनते हैं, क्योंकि ये ऐसा राजयोग है। तो 12वें घर में बहुत लाभ मिलता है। 12वें घर में थोड़ा स्ट्रगल देता है, जीवन के एक समय में थोड़ा सा जो है वो, यानी पढ़ाई में नौकरी में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन देर सवेर उसको सक्सेस कर देता है। तो ये चीजें यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं। तो आज हमने इन 3 ग्रहों की युति के बारे में पूर्ण रूप से समझा, और कहीं ना कहीं जो है वो हमने
सभी के सभी जो 12 भाव हैं उनके अकॉर्डिंग इसका परिणामों को समझा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।